जो गलतफहमियां हैं, आपने कहा कुछ और है, उनको बताया कुछ और है, बीच में जो कोई आंदोलन हुए उसमें जो कोई मारपीट हुई वगैरह वगैरह। देखिए, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे इंसान क्या शैतान भी माफी मांगते हैं। फिर भी राज ठाकरे तो ठहरे इंसान ही हैं। पावर स्टार पवन सिंह के विवाद में इस बार जब योगी जी सपोर्ट किए उनको, तो राज ठाकरे को घुटना टेकना पड़ा। आप सबको पता होगा कि पवन सिंह और राज ठाकरे के बीच मराठी विवाद चल रहा था और वो विवाद इतना प्रचंड रूप ले चुका था कि बड़े बड़े नेताओं के कानों तक ये बात पहुंचा और बड़े बड़े नेता इस पर अपना प्रतिक्रिया देने लगे। फाइनली जब योगी जी का बयान आया, जब योगी जी राज ठाकरे पर गुस्सा हुए, तो राज ठाकरे को इस विवाद को रोकना पड़ा। और राज ठाकरे देखिए आकर के क्या बोल रहे हैं यूपी के लोगों से, क्या बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। पहले सुन लीजिए आप, उसके बाद की बातें सीधे लास्ट में करेंगे आपसे हम। कि अगर आप उत्तर भारतीयों के सामने आके आपकी बात कहें तो बेहतर होगा। मैं बोला ठीक है, मुझे क्या, मैं आता हूं। वो जो गुजराती लोग थे, गुजराती समाज के लोग थे, उन गुजराती समाज के लोगों के सामने, पूना में जो गुजराती और मारवाड़ी समाज के लोग थे, उनके सामने मैंने जो भाषण दिया था वो मराठी में दिया था, क्योंकि वो मराठी समझते हैं। आज आपके बीच में आ रहा हूं मैं, सिर्फ आप ही की बात होती तो मैं मराठी में भाषण कर लेता, लेकिन विनय दुबे जी ने मुझे कहा था कि ये आपका जो भाषण है, ये भाषण हमें उत्तर प्रदेश में, बिहार में सब लोगों को दिखाना है, उनको बताना है कि आपकी भूमिका असलियत में क्या है। तो इसलिए मैं हिंदी में भाषण करने की कोशिश करूंगा। मैं पहली बार हिंदी में भाषण दे रहा हूं। कुछ गलतफहमियां भाषा के अनुसार आपके बीच में भी होगी। जो सच है, सच तो कड़वा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए वो भी। हिंदी भाषा, यानी मैं जब स्कूल में था तो तब से मेरी हिंदी अच्छी है। मुझे पता है कि कौन से अक्षर के नीचे नुक्ता देना है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी जो थे, उनकी हिंदी अच्छी थी। उनकी सबसे ज़्यादा वो बोल सकते थे, लिख सकते थे, समझ सकते थे, वो भाषा थी उर्दू। तो इसलिए उनके कारण मेरा थोड़ा बहुत हिंदी ठीक ठाक हुआ। और दूसरा कारण है फिल्में। हिंदी भाषा अच्छी है, बहुत सुंदर भाषा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हिंदी ये राष्ट्रभाषा है, ये गलत है। क्योंकि राष्ट्रभाषा का निर्णय कभी हुआ ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं, अभी इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं, जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे हिंदी भाषा है, वैसे ही मराठी भाषा है, वैसे ही तमिल भाषा है, वैसे ही गुजराती भाषा है, इस राष्ट्र की भाषा है, ये सारी भाषाएं हैं। लेकिन आपके प्रदेश में आपके लोगों को कुछ मेरी बातें समझानी है, इसलिए मैं आज हिंदी में भाषण करूंगा। कुछ गलतियां हुई तो समझ लेना। मैंने उनसे कुछ सवाल मांगे थे कि भाई आपके मन में क्या क्या सवाल है, वो एक बार मुझे लिख के दे दे, ताकि मैं उन सवालों के ऊपर मैं कुछ बात कर सकूं। जो भी कुछ सवाल आए हैं मुझे कि वो रेलवे एग्जाम के वक्त जो यहां पे हुई मारपीट हुई, जो फेरी वाले हैं उनको भी इसी चीज का सामना करना पड़ा हमारे लोगों से। मुझे लगता है कि एक पहली बार हम लोग हमारा देश समझ ले कि हमारा देश हमारी देश की घटना क्या है, हमारा देश कहता क्या है, हमारे देश के कानून क्या है, वो एक बार अगर हम लोग समझ ले तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें समझने के लिए बहुत आसान रहेगी। लोग कहते हैं कि राज ठाकरे और उसके पार्टी के लोग जो है, उनके महाराष्ट्र सैनिक जो है, वो संविधान का अपमान करते हैं। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है। वो जो इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट जो है, उसके बारे में कहते हैं। मुझे लगता है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हम लोग बस एक हवा में बात करते हैं कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा वो नहीं कहता। अगर वो कायदा अगर आप पढ़ ले ठीक से, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपको एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आना है, अगर आप आते हो तो आने के वक्त आपको पहले पुलिस स्टेशन में आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, किस काम से आए हैं, आप कहां रहने वाले हैं, आपको अगर जॉब मिली है तो किसने आपको जॉब दी है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। ये सारी चीजें उसमें दी है। हम लोग सिर्फ एक ही बात पकड़ते हैं कि एक राज्य से निकले लोग और दूसरे राज्य में चले गए। ऐसा नहीं होता। जो असली तकलीफ जो है वो यहां से शुरू होती है। मैं जो हर वक्त कहता हूं, आज देखिए, मैं आज आपके सामने मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं आया हूं। मैं मेरी भूमिका जो है, जो मेरी भूमिका पहले से थी, वो सिर्फ आपको हिंदी में बताने के लिए आया हूं। एक अब्राहम लिंकन का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा वाक्य है उनका, अब्राहम लिंकन का, कि कभी क्लैरिफिकेशन मत देना, क्योंकि जो आपके ऊपर प्यार करते हैं वो क्लैरिफिकेशन की मांग नहीं करते, और जो आपसे नफरत करते हैं वो क्लैरिफिकेशन सुनते ही नहीं आपका। तो क्लैरिफिकेशन क्यों देना है? लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं, वो मुझे लगता है कि हमें एक बार देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मैं आज महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र के आज अगर जनसंख्या देखी जाए तो महाराष्ट्र की जनसंख्या है 13.5 करोड़।
बहुत सारे लोग आज बाहर के राज्यों से महाराष्ट्र में आते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आते हैं। देखिए, राज ठाकरे का ये पूरा बयान सुनने के बाद से आपको एक चीज़ पे तो यकीन हो गया होगा कि राज ठाकरे की आवाज़ के पीछे डर दिख रहा है, और डर साफ तौर पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ के आगे तो किसी को भी झुकना पड़ता है, फिर भी ये राज ठाकरे किस खेत के मूली थे। अगर आप उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर अत्याचार करोगे तो उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा। वो अपने लोगों के लिए 24 आवर खड़े रहते हैं, और उनका कहना है कि भाई अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी का भूत चढ़ा हुआ है, अगर हमारे स्टेट का वो नहीं है, किसी भी स्टेट का है, तो उत्तर प्रदेश में आए। यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से गुंडों का इलाज होता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से माफियाओं का इलाज होता है। यहाँ पे हमने 1 साल में पूरा गुंडागर्दी को जड़ से खत्म कर दिया है। तो भाई तुम किस खेत के मूली हो? उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जहाँ पे शैतान भी आने से डरते थे, उस स्टेट में आज बिजनेसमैन, आज महिलाएं स्वतंत्र होकर चलती हैं, सीना चौड़ा करके हर एक इंसान चलता है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, योगी जी की आवाज़ जब राज ठाकरे के कान में गया तो उसी का डर ये दिख रहा है स्क्रीन पे, या फिर राज ठाकरे को ऐसा एहसास हुआ कि भाई हमने कुछ ज़्यादा अत्याचार कर दिया है, अब इस चीज़ को रोकना चाहिए? क्योंकि राज ठाकरे आज से नहीं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, यूपी बिहार के लोगों पर अत्याचार करते आ रहे हैं, मराठी के नाम पर अपनी पार्टी का जो है रोटी सेक रहे हैं, मराठी के नाम पर अपनी पार्टी का जो है पूरा खर्चा चला रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट से जरूर बताइएगा। और